नमस्कार दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर डेली करंट अफेयर्स राजस्थान दिनांक 16 अप्रैल 2021 के अंक में। दोस्तों, लगातार व्यूज़ कम हो रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहें, निराश और हताश ना हों और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इसे पहुंचाएं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि और अधिक छात्र हमसे जुड़ते रहें। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं, मार्च 2021 का गुलदस्ता करंट अफेयर्स का जो अंक है वो अवेलेबल है आपके आरएस जंक्शन ऐप पर, जहां आज के लिए और दिनांक 15 और 16 के लिए मैंने एक ऑफर चलाया था जो था CURRENT 40 करंट 40, ये कोड यूज़ करके और आप जो है 40% डिस्काउंट जो है सभी कोर्सेज पर ले सकते थे। तो आज अंतिम मौका आपके पास है। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का मेरा कोर्स चल रहा है जिसमें डिटेल्ड जो है हम चर्चा कर रहे हैं। और हिंदी एक ऐसा विषय है जिसको यदि एक बार आपने सही तरीके से समझ लिया तो ये आपकी 100% सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। तो रूटीन पर जो छात्र हैं, क्योंकि 50 नंबर आपके मेंस में सीधा ग्रामर आता है, ठीक है, और 120 नंबर की हिंदी यहाँ पर आती है, तो आप इस कोर्स के साथ में हमसे जुड़ सकते हैं, वो भी 40% डिस्काउंट्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नाक विकसित की गई है। नाक का काम क्या होता है? सूंघना। तो एक ऐसा उपकरण विकसित किया गया है जिसमें सेंसर्स लगे हैं और वो डाई हाइड्रोजन सल्फाइड अर्थात H2S जो है उस गैस का पता लगा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, विभिन्न प्रकार के जो चैम्बर होते हैं या सीवरेज लाइंस जो होती हैं, वहाँ पर कई बार अवायवीय श्वसन की वजह से H2S गैस का उत्पादन होता है। तो वैज्ञानिकों ने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स और मोनोमर्स की मदद से एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को विकसित किया है और ये दलदली क्षेत्र और सीवर में उत्पन्न होने वाली जहरीली, संक्षारक और ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन सल्फाइड का पता लगा सकती है, जिससे होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अर्थात ऑक्सीजन नहीं होती जहाँ पर, क्योंकि चूंकि ऐसे जो सीवरेज और ये जगह होती है वहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोबियल ब्रेकडाउन, मतलब जो जीवाणु है उनके द्वारा जब उनका अपघटन किया जाता है उसके माध्यम से उत्पन्न होती है। और सीवर और दलदली क्षेत्र में इसको पहचाने जाने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार जब मेन होल्स में जो कर्मचारी उतरते हैं सफाई के लिए और बाकी कामों के लिए, तो वहाँ पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु द्वारा जो है इसका विकास किया गया है। ये एक स्वायत्त संस्थान है जिसके वैज्ञानिकों ने हवा के अणु या ओल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन की पहचान के लिए जिम्मेदार न्यूरॉन का प्रतिरूपण करके एक असाधारण रूप से संवेदनशील और चयनात्मक गैस आधारित सेंसर विकसित किया है। तो जिस तरह से हमारी नासिका के अंदर जो रिसेप्टर न्यूरॉन्स होते हैं वे जिस तरह से काम करते हैं, उसी तरीके से कृत्रिम रूप से इन सेंसर्स का विकास किया गया है, जो विज्ञान एवं तकनीकी में आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। चलिए खेलों की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन एल्मनक वनडे क्रिकेटर ऑफ द डेकेड का पुरस्कार दिया गया है? तो 2011 से 2020 का जो दशक था उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विराट कोहली को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विराट कोहली को ये पुरस्कार दिया गया। कोहली ने इस अवधि में 11,000 से भी ज़्यादा रन बनाए हैं और उनका औसत 60 से ज़्यादा रहा है। विराट ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले दशक में 42 शतक लगाए हैं। इस दशक की शुरुआत 2011 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने के साथ हुई थी और 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जीता था, जिसमें उन्होंने फाइनल में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। इस दशक में 5 वैश्विक आईसीसी 50 ओवर का जो वनडे टूर्नामेंट है उनमें विराट कोहली और भारत कभी भी सेमीफाइनल चरण से पहले बाहर नहीं हुए, अर्थात प्रदर्शन जो है सेमीफाइनल तक पहुंच पाए हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को 2020 में विश्व में विजडन के लीडिंग क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। वेस्ट इंडीज़ के रफनमला खिलाड़ी जेसन होल्डर, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, इंग्लैंड के उभरते सितारे डॉम सिबली और जैक क्रॉली और कैंट के डैरन स्टीवंस को क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेथ मूनी को अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में, जबकि वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर किरण पोलार्ड को अग्रणी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का खिताब दिया गया है। इससे पहले इसी साल विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ आईसीसी पुरुष क्रिकेटर भी चुना गया था और दशक का सर्वश्रेष्ठ आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर भी चुना गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो आपको याद होनी चाहिए, इस पर प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं।
हाल ही में एक अलायंस चर्चा में रहा है जिसका नाम है मिल्क टी अलायंस। तो इसको जान लेते हैं कि द मिल्क टी अलायंस क्या है। मिल्क टी अलायंस किस मुद्दे पर ऑनलाइन एकजुटता आंदोलन है? लोकतंत्र के मुद्दे पर। तो लोकतंत्र की रक्षा और वकालत करने वाला सोशल मीडिया पर एक आंदोलन ये शुरू किया गया है। द मिल्क टी अलायंस एक ऑनलाइन लोकतांत्रिक एकजुटता आंदोलन है जो मुख्य रूप से हांगकांग, ताइवान जो कि चीन गणराज्य है, थाईलैंड और म्यांमार के जो नेटिजन्स हैं उनसे बना। नेटिजन्स कौन से होते हैं? जो मुख्य रूप से इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और वहाँ पर अपने विचारों को रखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। यह मूल रूप से एक इंटरनेट मीम के रूप में शुरू हुआ था। एक मीम बना करके डाला गया था जो सोशल मीडिया पर चीनी राष्ट्रवादी टिप्पणीकार, जो भाड़े के किराए के जो चीनी राष्ट्रवादी टिप्पणीकार है जो कि लगातार जो है ऑनलाइन अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करते हैं, उनके जवाब में बनाया गया था। और अब ये एक बहुराष्ट्रीय विरोध आंदोलन बन चुका है जो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। 4 मुख्य देशों के अलावा इस आंदोलन ने फिलीपींस, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, बेलारूस और ईरान में भी अपनी उपस्थिति स्थापित की है। तो कुल मिलाकर के एशिया के युवा वर्ग जो कि लोकतंत्र की कवायद करता है, लोकतंत्र के बारे में बात करता है, उनका ये एक संगठन है जो मुख्य रूप से चीन के खिलाफ है। इसकी शुरुआत 2019-20 के हांगकांग आंदोलन के दौरान अप्रैल 2020 में हुई, जब वहाँ एक थाई अभिनेता वचरवित चवाईरी द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में हांगकांग को स्वतंत्र राष्ट्र बताने का प्रयास किया गया था। इसके बाद चीनी टिप्पणीकारों ने उन्हें ट्रोल किया, उनकी गर्लफ्रेंड को ट्रोल किया, और इसके बाद थाई नेटिजन्स या थाई के जो थाईलैंड के जितने भी जो युवा वर्ग समूह था उसने चीन की आलोचना की। आलोचना के बाद एक ट्विटर युद्ध की शुरुआत की गई और अब धीरे धीरे बहुत से देशों के युवा इससे जुड़ चुके हैं। अब मिल्क टी अलायंस क्यों बोलते हैं ये भी समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों क्या है कि चाय का प्रचलन एशिया क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है और चीन के अलावा अन्य जितने भी देश हैं वहाँ पर चाय में दूध का प्रयोग किया जाता है, लेकिन चीन जो है वहाँ पर दूध का प्रयोग नहीं होता है। तो इसीलिए इसको मिल्क टी अलायंस बोला जा रहा है, अर्थात वे देश जहाँ पर दूध की चाय पी जाती है तो वो एक जैसी जो एक सामान्य चाय पेय को पीते हैं, जबकि चीन का चूंकि विरोध है और चीन में बिना दूध की चाय पी जाती है, तो इसलिए इसको द मिल्क टी अलायंस बोला जा रहा है। तो ये एक सिंपल सा नाम इसको दिया गया है। फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा को किस देश द्वारा दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया? तो फ्रांस द्वारा हाल ही में फिल्म निर्मात्री जो हैं गुनीत मोंगा, उनको ये पुरस्कार मिला। द लंच बॉक्स और मसान जैसी फिल्मों के लिए वे जानी जाती हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री यवेस ले द्रियान ने मंगलवार को दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास में इन्हें नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया। मोंगा को फ्रांस के साथ मिलकर फिल्म निर्माण के जरिए विश्व सिनेमा में योगदान देने और महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम उन्होंने किया है उसके लिए पुरस्कार मिला है। अपनी फिल्म निर्माण कंपनी सिक्ख्या एंटरटेनमेंट के माध्यम से उन्होंने कई फिल्में बनाई है। अगर इस पुरस्कार की बात करें तो अब तक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, नंदिता दास, अनुराग कश्यप, कल्कि, पंडित हरिप्रसाद चौरासी के साथ साथ हॉलीवुड स्टार मेरिल स्ट्रिप, लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रूस विलिस को भी ये दिया गया है। हाल ही में जो है मोंगा की एक पगलाइट नाम की OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज़ भी आई है जिसे काफ़ी जो है पसंद किया जा रहा है। हाल ही में लॉन्च की गई मानस ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किस बीमारी से है? तो दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता और उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मानस ऐप लॉन्च की गई। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने सभी आयु समूह के लिए इसे लॉन्च किया। मानस का तात्पर्य है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल अगमेंटेशन सिस्टम। मानस मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली के लिए काम करता है और उसे प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। मानस एक व्यापक विस्तार करने वाला राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन पहुंच को स्थापित करता है, जिसे भारतीय नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए विकसित किया गया है। मानस ऐप विभिन्न सरकारी मंत्रालय, स्वास्थ्य और कल्याणकारी प्रयासों को एकीकृत करके लोगों को जानकारी भी देता है। यह जीवन कौशल और मुख्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है जिसमें सार्वभौमिक सुगमता है, मतलब हर एक वर्ग का, हर एक उम्र के व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए और मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए इसके अंतर्गत काम किया जाता है। पहले संस्करण में 15 से 35 वर्ष के लोगों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो दोस्तों ये हैं आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सभी लाभ उठा सकते हैं हमारे करंट 40 प्रोमो कोड का RS जंक्शन एप्लीकेशन पर, और 40% तक छूट हमारे कोर्सेज पे आप ले सकते हैं। आज अंतिम दिन है 16 अप्रैल, तो आप ज़रूर इसका लाभ उठाएं
और डेली हमारी हिंदी की जो कक्षाएं लग रही है खासकर, उनमें आप हमसे जुड़ें, क्योंकि बहुत से छात्र वहाँ जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से वहाँ पर आपको PDF नोट्स के साथ साथ लाइव क्लासेस और MCQ टेस्ट्स का लाभ एक साथ मिलेगा, वो भी काफ़ी कम दामों पर। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।